बिहार कला केंद्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा सर आर्ट म्यूजिक एंड डांस स्कूल के प्रांगण में लोकगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन दिवस मनाया गया। इसमें प्रशिक्षक के रूप में लोकगीत गायिका रेखा झा ने अपने प्रशिक्षण में लोगों को लोकगीत के महत्व के बारे में बताया और सिखाया। आज के समापन दिवस में सभी बच्चों ने एक एक कर लोकगीत गाया तथा उनके इस प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान की तरफ से प्रोत्साहन पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से नवाजा गया। बिहार कला केंद्र द्वारा ये कार्यशाला कंकरबाग में अमर सर डांस म्यूजिक स्कूल में किया गया और ये कार्यशाला विगत एक सप्ताह से चल रहा है, जिसका समापन समारोह है। और इस समापन समारोह में हमारे बीच जो आज की गुरु रही हैं, जिन्होंने बच्चों को सिखाया है, वो रेखा जी हैं। रेखा दीदी के नाम से पूरा प्रसिद्ध है पूरे बिहार में और ये बिहार सरकार से अवार्डेड है। सबसे ज़्यादा फेमस हुई इनके गाना आई ओ बुबनिया, जो गैंगा वासेपुर का रहा, उसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पहचान बनी। उसके बाद ये अब बच्चों के बीच जुड़ गई हैं। ये चाहती हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, उसको लोकगीत के जरिए जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है लोक संगीत और लोकगीत। इसी को लेकर ये हमारे साथ बिहार कला केंद्र के थ्रू जुड़ी और बच्चों को वर्कशॉप में एक सप्ताह से वर्कशॉप करा रही हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम जाके आपको एक सुकून नहीं मिलता है। कभी कभी स्वीट एंड शॉर्ट छोटा भी प्रोग्राम आपको बहुत सारी चीज़ दे जाता है। यहाँ आकर अमर सर के आर्ट म्यूजिक सेंटर पर मुझे बहुत खुशी मिली।
जो बच्चे हैं और आज के दिन में जो हमारे भारतीय कला, बिहार की कला, संस्कृति और लोकगीत ये सब समाप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बिहार की जो कला अक्षुण्ण रहे, और उसमें श्रेय जाता है श्रीमती रेखा झा को। और उन्होंने अपने बच्चों में वो प्रयास किया है, वो बीजारोपण करने का प्रयास किया है कि जो हमारी कला संस्कृति, जो बिहार की लोकगीत हैं, झाव गीत हैं, फिर ये कजरी है, जो कि प्राय समाप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूँगी कि इसको इसी तरह सर आप लोग आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बिहार की जो कला, क्योंकि कला और संस्कृति जब नहीं रहेगी तो देश का कोई कुछ रहेगा नहीं। हम पश्चिमीकरण में जा रहे हैं, पॉप सिंगर बन रहा है, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब, जब हम अपनी संस्कृति को अछूड़ रखें, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। और आपने ये प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और प्रभु से आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह जो आप 10 को ना आप मुट्ठी भर लोग को लेके चले हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हज़ारों को हम सिखा दें लेकिन कुछ ना सीख पाए, लेकिन हमने कुछ लोग को, तो ये हमारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। इसलिए मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाते रहें। आपने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। मुझे सबसे बड़ा सुकून मिला कि बच्चों के मुंह से हमने आज लोकगीत सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर और बहुत ही सुखद, सब प्रतिभावान हैं और सब पर माँ सरस्वती की कृपा बने रहे। और इसमें अमर सर का बहुत अच्छा, मतलब ये उन्होंने बहुत अच्छा ये आयोजन किया वर्कशॉप करके, जिससे लोग, अच्छे लोग, कलाकार लोग उससे आगे आए। सारे कलाकारों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और अमर सर का ये बिहार कला केंद्र बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस वर्कशॉप में आपका सहयोग भी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। पर हम चाहेंगे 2 शब्द आप इस वर्कशॉप के बारे में बताएं। लोकगीत के का जो ये वर्कशॉप हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत रहा है। रील्स की इस दुनिया में, जहाँ आज सारे लोग मोबाइल पर रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वहाँ जो आज बच्चियों ने जो लोकगीत पर प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुंदर है और अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। और हम तो चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम जो आपने किया है, यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको और बढ़ाएं, ताकि युवाओं में और बच्चों में इस तरह की जो कार्यक्रम है इसका प्रेरणा मिले और लोकगीत की तरफ लोगों का झुकाव बढ़े। चलिए, अब हमारे बीच वो शख्सियत आ रही हैं जिन्होंने बच्चों को तराशा है। जी, आप सही पहचान रहे हैं, इस लोक गीत का जो वर्कशॉप था, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किए गई। हम लोग के प्यार से इनको रेखा दीदी कहते हैं, लेकिन बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी लोग इन्हें रेखा झा के नाम से जानते हैं। तो आइए उनके मुखार बिंदु से, उनके मुख्य बिंदु से सुनते हैं कि उनको कैसा लगा बच्चों को सिखाकर लोकगीत। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो अमर सर को देंगे, क्योंकि वही इस संस्था में हमको लाए, जो दीदी आप चलिए बच्चों को सिखाने लोकगीत। और अभी हम महसूस करते हैं जो सिखाने में कितना आनंद है, और बच्चे कुछ दिनों से सीख रहे हैं, तो बहुत बहुत कुछ सीखे। और बस यही मेरा उद्देश्य है, जो बच्चों के ज़हन में जो चीज़ मतलब आना चाहिए, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए सब कुछ, तो बस वही देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, अमर सर को भी आशीर्वाद, क्योंकि वो दीदी कहते हैं हमको। और बस बच्चे सीखें और भी लोग जुड़े, और भी लोकगीत का कार्यक्रम यहाँ सिखाया जाता है, लोकगीत ही सिखाया जाता है हमारे क्लास में। बाकी और क्लासेज होते हैं, लेकिन हम यहाँ लोकगीत सिखाते हैं। और भी जिनको सीखना है, जो भी आना चाहते हैं, लोकगीत के रंग में रंगना चाहते हैं, वो सभी आए। खुशी खुशी हम लोग को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी का। अब हमारे बीच बच्चों को साथ संगत दे रहे थे, जिनके ताल पे ताल मिला रहे थे, वह वो शख्सियत हमारे बीच हैं जिनका नाम है धीरज पांडे। आइए हम धीरज जी से जानने की कोशिश करते, कैसा लगता है बच्चों के साथ जब वो ताल मिलाते हैं। तो बताइए धीरज जी, कैसा लग रहा है?
सबसे पहले नमस्कार। बहुत मतलब जितना भी कहा जाए शब्द बहुत कम है इन बच्चे लोगों के लिए। ये इतनी अच्छी कोशिश है और ये बच्चे लोग इतने अच्छे गाते हैं और मुझे बजा करके बहुत खुशी मिलती है और बजाने में बहुत मज़ा आता है। ये लोग इतना लय सुर में गाते हैं, लोग इतने कम दिनों में इतना अच्छा प्रयास बहुत बड़ी बात है और वो उन सब के पीछे रेखा दीदी का हाथ है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बजाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।